आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसे कंप्लीट करेंगे। आज का पहला सवाल है कि पाश्चुरीकरण है एक। पाश्चुरीकरण क्या है? निम्न और उच्च ताप उपचार। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। कॉर्निया आँख का हिस्सा है। अच्छा, ऑप्शन ए में दिया हुआ यकृत। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है और पित्ताशय का निर्माण भी यकृत में होता है। पित्ताशय जमा कहाँ रहता है? पित्त जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में जमा रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बड़ी आंत। बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है प्रोटीन पाचन एंजाइम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन से में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और लाइपेज से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है एंजाइम मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजन पचाने में। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय माध्यम में। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कि पीत रस का कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का इमल्सीकरण। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। आंसर हो जाएगा वसा को ग्लूकोज में। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि कौन सा अंग मानव शरीर में पीत का स्रवण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है किसके स्रवण से एंजाइम होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार ग्रंथियाँ। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्राशय। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल में कहता है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय। अगला सवाल है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? हमारे सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है किसकी प्रकृति है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय होता है। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटापा होता है। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में। और स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। अच्छा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अग्नाशय। अग्नाशय का क्या होता है? यह मिश्रित ग्रंथि होता है। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनामेल। दांत का एनामेल सबसे कठोर होता है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेप्सिन। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है। तो इसको पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पित्ताशय, लीवर, पाचन ग्रंथि, पीतवाहक में कौन हो जाएगा सुमेलित। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेप्सिन। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस चीज़ में होता है? दूध में पाया जाता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है भोजन प्रायः किस में पचाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत में। ऑप्शन
सी में है लिखा छोटी आंत। अगला सवाल है 23 नंबर का आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। अगला सवाल है 24 नंबर का लैक्टोज बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। अच्छा, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है? तो इससे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 25 नंबर कहता आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षुद्रांत। क्या है? अच्छा, ठीक से आप लोग को नहीं दिखा होगा, ऑप्शन बी क्षुद्रांत। अगला सवाल है 26 नंबर का दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा यानी आयरन। अगला सवाल है 27 नंबर कहता है एंजाइम सहायक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजन पचाने में। अगला सवाल है 28 नंबर कहता है कीलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंत में। अगला सवाल है 29 नंबर कहता है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पित्ताशय। अगला सवाल है 30 नंबर कहता है कि गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला होता है गाय का दूध। और केसीन के कारण भैंस का दूध उजला होता है। अगला सवाल है 31 नंबर कहता है सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। अगला सवाल है 32 नंबर कहता है मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमिनो अम्ल। अगला सवाल है 33 नंबर कहता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या करता है? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। अगला सवाल है 34 नंबर कहता है कि अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंह से शुरू होता है। अगला सवाल है 36 नंबर कहता है एंजाइम जो ईस्ट में उपस्थित होता है क्या है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्वर्टेज। अगला सवाल है 37 नंबर कहता है कि लार किसके पाचन में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च को पाचन में मदद करता है। अगला सवाल है 38 नंबर कहता है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइपेज। अगला सवाल है 39 नंबर कहता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है 40 नंबर कहता है वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। अगला सवाल है 41 नंबर कहता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय और ग्लिसरॉल। अगला सवाल है 42 नंबर कहता है कि अमाशय की मुख्य कोशिकाएं एवं पैराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्रावन करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है? प्रो एंजाइम एवं HCl। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है कि नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है वह क्या है? स्पाइरुलाइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइरुलाइन। अगला सवाल है 44 नंबर कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अगला सवाल ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपचायी अंग है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। इस टॉपिक से इतना ही सवाल रेलवे में पूछा गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।